डिवाइन पाथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एंजल थेरेपी कोर्स एंड एंजल हीलिंग कोर्स। तो सबसे पहले एंजल थेरेपी कोर्स, एंजल हीलिंग कोर्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन एंड हम लोग कैसे एंजल और इस कोर्स के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे और एंजल्स एंड आर्क एंजल्स क्या होते हैं, इसका एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी वर्कशॉप स्टार्ट करने के पहले आज डे फर्स्ट की क्लास में। तो सबसे पहले एंजल थेरेपी क्या होती है, एंजल क्या होते हैं। तो एंजल्स जो होते हैं वो गॉड के बनाए हुए ही देवदूत कह सकते हैं। एंजल्स जो होते हैं, एंजल्स का काम होता है गॉड को सर्व करना एंड ह्यूमन को हेल्प करना। ह्यूमन को वो हर प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में हेल्प करते हैं। इनका काम ही होता है कि ह्यूमन को हेल्प करना, लव देना। ये सारे वर्क आर्क एंजल्स एंड एंजल्स के होते हैं जो कि गॉड ने इनको ड्यूटी दी हुई है कि आपको ये काम करने हैं अर्थ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ एंजल्स एंड आर्क एंजल्स जो होते हैं वो जीवन में हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ इशूज़ हो, रिलेशनशिप इशूज़ हो, मनी इशूज़ हो, वॉट एवर एनी टाइप ऑफ इशू या कोई भी वर्क है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं और ये आपको हेल्प करते ही करते हैं क्योंकि इनका काम ही है आपको हेल्प करना। लेकिन ये आपको हेल्प अपने आप से खुद से नहीं करेंगे कभी भी, जब तक आप इनको बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो एंजल्स से हमेशा हेल्प के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, आप मेरी सहायता करें इस काम के लिए, आप मुझे हीलिंग के लिए सहायता करें। तो जब आप हमें इनसे सहायता मांगेंगे तो ही ये हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि विदाउट हेल्प मांगे बिना ये हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये राइट्स नहीं हैं ये किसी भी ह्यूमन की फ्री विल में इंटरफेयर करें। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, एंजल्स होते हैं हमारे देवदूत, आर्क एंजल्स उससे थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, वो मेजर एंजल्स हो जाते हैं। तो अब जैसे इनको अलग अलग धर्म में अलग अलग बोलते हैं। अब हम लोग इन वेस्टर्न उसमें एंजल्स एंड आर्क एंजल्स बोलते हैं। इन हिंदी अगर आप हिंदू धर्म को लेके चलें तो देवदूत और सप्त ऋषि जो हमारे होते हैं वो हमारे 7 मेन आर्क एंजल्स माने जाते हैं जो सप्त ऋषिज होते हैं। तो घूम फिर के चीज़ें हमारी वही होती हैं, लेकिन सब जगह नाम चेंज होते हैं, नेम्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ गॉडेस लक्ष्मी है, उनको हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं। अब यही वेस्टर्न में फॉर्चूना बोलते हैं इनको। इसी प्रकार से अलग अलग नेम सब अलग हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी वही होती है। तो एंजल्स भी जो होते हैं वो एक एनर्जी बीइंग होते हैं, एनर्जी फॉर्म में होते हैं और एनर्जी फॉर्म में ही हमसे कनेक्ट करते हैं। तो एंजल्स जो होते हैं वो एनर्जी बीइंग होते हैं, तो इनका कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से इनके वर्क होते हैं उसके आधार पे इनकी जो होती है पिक्स बनाई गई हैं। तो जैसे आपने आर्क एंजल माइकल को देखा होगा कि आर्क एंजल माइकल ने एक स्वॉर्ड ले रखा है और डीमेन को मार रहे हैं, क्योंकि उनका वर्क होता प्रोटेक्शन करना और प्रोटेक्शन का वर्क होता है। तो एंजल में जैसे जिस हिसाब से उनके वर्क होते हैं उस हिसाब से इनके पिक्स या इनके फोटोग्राफ हम लोग इमेजिन करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। तो अब सेकेंड थिंग, अब एंजल हीलिंग कोर्स में हम एंजल्स के द्वारा हीलिंग करना सीखेंगे। एंजल्स की प्रेयर्स जानेंगे कि क्या क्या प्रेयर्स होती हैं, हम उनको कैसे इन्वोक कर सकते हैं एंजल्स को। एंजल्स के मेडिटेशन सीखेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे एंजल्स के साथ में ये सीखेंगे। इन पर्सन कैसे हीलिंग करेंगे ये सीखेंगे। प्लस हम दिन भर बाहर रहते हैं
तो बाहर की निगेटिविटी या बाहर की किसी भी पर्सन की निगेटिव थॉट्स हमसे जिस तरह से जुड़ जाते हैं, तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन वगैरह इसमें सीखेंगे। एंजल्स की रेगुलर हमें कैसे प्रेयर करनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस वर्कशॉप के अंतर्गत सीखने वाले हैं। और एंजल से कनेक्ट कैसे होंगे, और एंजल जब हमसे कनेक्ट होते हैं तो उनके क्या क्या साइंस होते हैं, वो साइंस हम देखेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हाँ वो दिव्य शक्ति हमसे जुड़ रही है, और प्लस वो हमें कैसे मैसेज देते हैं और अपने मैसेज हम तक कैसे कन्वे करने की कोशिश करते हैं, उस मैसेज की लैंग्वेज को हम डिकोड कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। तो ये वर्कशॉप बहुत ही मैजिकल वर्कशॉप है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है। आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है इस वर्कशॉप को करके। और इस वर्कशॉप में अब रेगुलर बेसिस पे मैं आपको टास्क दूंगी, मतलब ये 10 दिन की वर्कशॉप होगी और 10 दिन रेगुलर आपको इसमें आपको टास्क मिलेंगे और डेली आपको वो टास्क कंप्लीट करने होंगे, और आपको अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपने फीडबैक डेली आपको ग्रुप में पोस्ट करने होंगे कि कैसे कैसे आप अपग्रेड हो रहे हो, कैसे कैसे आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही हैं ड्यूरिंग कोर्स के दौरान। तो ये आपको इस कोर्स के दौरान थोड़ा सा समय अपना फ्री रख के चलना है, क्योंकि डेली टास्क आपको इसमें मिलेंगे और डेली आपको उन पर वर्क करना होगा। हार्डली आप मान के चलिए 20 to 30 मिनट आपको डेली इस वर्कशॉप में देने हैं। क्लास आप किसी भी समय कर सकते हैं, क्लास तो टोटल वर्कशॉप व्हाट्सएप पे रहेगी, लेकिन जो प्रैक्टिस होगी वो आपके हिसाब से जो फिजिबल टाइम हो वो आप उसमें कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस इसकी डेली करनी होगी, ताकि अगर आप कहीं पे कुछ भी चीज़ हो रही हो तो आप उसे क्लियर कर सकें उस चीज़ को लिए। एज यूजुअल क्वेरी ग्रुप ज़रूर से बनेगा। इसमें क्वेरी ग्रुप में आप क्वेरीज डालोगे, आपकी जो भी क्वेरी होंगी उनके आंसर्स किए जाएंगे। दूसरी चीज़ आर्क एंजल्स एंड एंजल्स। अब जैसे हम देखते हैं कि सपोज मान लीजिए हम फिजिकल प्लेन पे हैं, तो हमारे ऊपर जो होते हैं वो एंजल्स होते हैं, पॉजिटिव प्लेन होता है, हमारे नीचे नेगेटिव प्लेन होता है। तो फिर पहले हम फिजिकल प्लेन में हमारे ऊपर एंजल्स आएंगे, एंजल्स के ऊपर आर्क एंजल्स आएंगे, आर्क एंजल्स के ऊपर यक्षास होते हैं, यक्षास के ऊपर गॉड होते हैं। उसी प्रकार से हमारे नीचे जो होता है नेगेटिव प्लेन होता है, हमारे फॉलन एंजल्स आएंगे, डीमंस आएंगे, और फिर आपका शैतान आता है। तो इस प्रकार से नीचे हमारे नेगेटिव प्लेन रहता है, ऊपर हमारे पॉजिटिव प्लेन रहता है। तो इस प्रकार से जब हम एंजल्स से जुड़ेंगे तो हमारी एनर्जीज पॉजिटिव प्लेन की तरफ बढ़ेंगी, हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी। ये सारा कुछ इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है। आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है एंजल्स के साथ काम करके, और बहुत अच्छी आपकी वाइब्रेशन अपलिफ्ट होने वाली है। ये आप खुद से चेंजेस महसूस करोगे जब आप वर्कशॉप करोगे तभी। और सबसे बड़ी चीज़ है एंजल थेरेपी वर्कशॉप जब भी आप करेंगे तो कोर्स के दौरान सभी को, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे अपने जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, सभी को कुछ ना कुछ साइंस पहले से ही मिलने लग जाते हैं जो भी इस कोर्स से जुड़ने वाले होते हैं, या ड्यूरिंग 10 डेज आपको कुछ ना कुछ एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी साइन देंगे आपको। ये होता ही होता है, और मेरे मोस्टली स्टूडेंट के साथ में ये हुआ है। तो आप सबके साथ में भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप सब भी मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस अमेजिंग वर्कशॉप को, और जिससे मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ, मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ एंजल्स से। बेसिकली आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफेल एंड आर्कएंजल एरियल से मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ एवरी टाइम, एनी टाइम। मुझे कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी हेल्प चाहिए होता है, मैं तुरंत कॉल करती हूँ, तुरंत प्रे करती हूँ, और विदिन सेकेंड मेरी हेल्प होती है और वो मुझे हेल्प करते हैं। तो आप सबको भी वो बहुत हेल्प करेंगे, आप सबको भी बहुत गाइड करेंगे, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और टोटल हर एक चीज़ फेथ पे डिपेंड करती है,
सबसे बिलीव एंड फेथ बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा बिलीव रखोगे, जितना ज़्यादा फेथ रखोगे, जितना ज़्यादा सरेंडर स्पेस में रहोगे, जितना ज़्यादा काइंड हार्टेड रहोगे, जितना लव अनकंडीशनल लव स्पेस में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन को ग्रो कर पाओगे और एंजल से कनेक्ट हो पाओगे। ये मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है और आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप सबको अपने अंदर भी चेंज लानी पड़ेंगी और चेंज लानी भी नहीं पड़ेंगी। अब जब आप एंजल थेरेपी कोर्स से जुड़ रहे हैं तो एंजल्स की एनर्जीज ही ऐसी होती हैं कि खुद ब खुद बहुत कुछ आप चेंज महसूस करेंगे। तो हम लोग अपने क्लास स्टार्ट कर